अनुपमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अनुपमा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जागृति का ये नया शो कर रही हैं, तो इसमें अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या किरदार है आपका। मेरा किरदार जैसे आप सबने कई बार मुझे जैसे हर शो में प्यार दिया है, जो मैंने काफ़ी नेगेटिव शो किए हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि ये मेरा बहुत टाइम बाद पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन ये दबंग कैरेक्टर है, मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं कि जी वाला और बहुत सारा सफ़र कर रही है किसी चीज़ को लेके। बट ये है कि पॉजिटिव है, दबंग है, सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और अगर कभी भी किसी को ज़रूरत है तो वो मतलब शी ऑलवेज देयर फॉर देम। तो वो हमेशा अच्छाई के साथ खड़ी होती है। तो ये चीज़ सबसे इस कैरेक्टर की सबसे बेस्ट है। जैसे एक आपने देखा होगा ना कि सलमान खान दबंग मूवी, वैसा ही जैसे वो अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, तो मेरे साथ भी सेम ऐसा है कि मैं अच्छाई के साथ हमेशा रहती हूँ। जो अगर कुछ छेड़खानी करते हैं या कुछ बुराई है उनमें, तो उनके लिए मैं मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। आपने हर टाइप का रोल किया है नेगेटिव इस तरह में, जागृति जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपको लगता है कि लोग आपको सिर्फ बैड रोल्स के लिए ही याद करेंगे। आई थिंक मेरी हेज़ल आइज़ हैं, इसीलिए शायद लोग मुझे सजेस्ट करते हैं फॉर नेगेटिव। बट जैसे ये इन्होंने मुझे एक अलग कैरेक्टर, जब मैं इस प्रोडक्शन में आई हूँ, अलग कैरेक्टर मुझे दिया है। जब मैंने पहली बार सुना था तो आई वॉज इम्प्रेस सम टाइम, बट मेरे को ऐसा था कि यार करूँ कि नहीं करूँ, क्या है। लेकिन कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा था कि मैं मना ही नहीं कर पाई। एंड हमारे गुरु सर ने भी ये चीज़ बहुत डिटेलिंग में बताई थी कि कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि कैरेक्टर जो है ये एक चित्ता कम्युनिटी से है। चित्ता मतलब आपका एक मेरा बैकग्राउंड ही चित्ता फैमिली से, तो मैं और जागृति जो हैं वो दोनों चित्ताज ही हैं। तो हम लोगों ने अपने घर में बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत चीज़ें हम पे टॉर्चर हुआ है। मुझ पे इतना ज़्यादा हुआ था कि मैंने फिर भाग के शादी की थी, और वो आर्य बब्बर जो हैं उनसे हमारी शादी हुई, और हम लोग भाग के शादी करने के बाद हम लोग दुबई सेटल हो गए। तो उसके बाद उसके बाद से ही मतलब चित्ता से मुझे बहुत ही सख्त नफ़रत है, जो कि मेरे अपने ही दादाजी ने मेरा हाथ जलाया था। तो जब अपना कोई ऐसा करता है और कोई साथ नहीं देता है, तो वो इसके अंदर, सुधा के अंदर बहुत ही चिढ़ है चित्ता को लेके। एंड इसीलिए वो कभी इस चीज़ से भाग जाती है और वहाँ पे जाके सेटल हो गई है, क्योंकि उसकी लव मैरिज हुई है। तो चित्ता वगैरह में किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो वो उसके अंदर एक बैक ऑफ माइंड में है कि चित्ता जो होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है, इनफैक्ट घर वाले भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए बहुत नफ़रत है इसके अंदर ही, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है एज अ सुधा। आप इतने बैड रोल्स किए हैं, कभी आपको लगता है कि आप लोग रियल लाइफ में, आपको लोग रियल लाइफ में विलेन समझने लगे हैं। हाँ, मतलब कई सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ब्लेस्ड मानूंगी कि मुझे कभी भी, मतलब टचवुड, कभी भी मुझे नफ़रत नहीं मिली है। मुझे एक होता है, मैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट दैट वाज राइट, बट कि ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। मुझे एक आध नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन आपका जब सोशल मीडिया देखते हैं, हम उसमें एक अलग पोर्ट्रे करते हैं। तो मुझे प्यार ही मिला है। मुझे नथ में भी बहुत प्यार मिला, मुझे कुचरीत में भी बहुत प्यार मिला, मुझे अभी जमुनिया में भी मेरे को बहुत प्यार मिला। तो एक एक शो में चाहे मैं नेगेटिव कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मतलब हमेशा मुझे प्यार मिला है। तो ये है कि पॉजिटिव, जब नफ़रत नेगेटिव में भी इतना प्यार मिला, तो अब मैं पॉजिटिव और दबंग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो अब तो भर भर के प्यार, कल से एंट्री शुरू हो गई है। तो बहुत सारा पब्लिक का प्यार मिल रहा है, और उससे मुझे समझ में आ रहा है कि येस, आई एम अ राइट पाथ। विघ्नहर से गणेश ने आपने लॉर्ड विष्णु का अवतार मूवी में प्ले किया है, क्या आपको लगता है कि माइथोलॉजिकल रोल्स करने से आपको ऑडियंस की रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है और उनकी क्रिटिसिज्म भी बढ़ जाती है। येस, डेफिनेटली रहता है, क्योंकि आप एक भगवान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और भगवान का जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपको एज अ व्यूअर उसी नज़र से देखते हैं। एंड इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि जब मैंने मोहिनी कैरेक्टर प्ले किया था, मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो था, और बहुत ज़्यादा टफ था। आई डोंट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, क्योंकि मैं तब नई नई मुंबई आई थी। एंड तब जब मैंने ये इतना मुकुट वगैरह सब इतना तामझाम पहना, तो मुझे लगा कि अगर माइथो में ऐसा होता है तो आई थिंक मुझे सोचना पड़ेगा। और वो बहुत मतलब आपका एक्ट करना तो अलग होता ही है, एक्ट भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलनी होती है उसमें। और फिर आपका कॉस्ट्यूम, आपका मुकुट, आपको सब कुछ कैरी करना है, मतलब 12 to 13 आवर्स इन अ डे।
तो आप 30-30 घंटे मतलब 30-30 दिन आप नहीं कैरी कर सकते हो। तो वो जो लोग करते हैं, मैंने किया था तो मैं समझ गई हूँ कि माइथोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्यार मुझे उसमें भी बहुत मिला है, कम था लेकिन बहुत अमेजिंग था। मैं कृष्णा और गौरी की कहानी ऐसे नेगेटिव रोल करने के बाद क्या आपको लगता है कि मीडिया आपकी इमेज आपको कंप्रोमाइज करना पसंद है? अ, देखिए, नथ कृष्णा गौरी की कहानी में अम, देखिए, खासकर वैसे बालाजी में एंट्री तो मेरी बालाजी से हुई थी, डायन से। तो आई थिंक वहाँ से ही मेरा एक नेगेटिव थप्पा लग गया था, क्योंकि बालाजी इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर एक स्टैंप लग चुका था। तो उसके बाद मुझे मोस्टली जब मैं नथ कृष्णा में भी गई तो बहुत ही आप अगर मेरा लुक देखेंगे उसमें तो बहुत ही डिफरेंस लुक है। अगर आप मुझे हर कैरेक्टर, मैं हमेशा ये मतलब मैं बिलीव करती हूँ और मैं मतलब सोचती हूँ कि अगर मुझे ये कैरेक्टर मिल रहा है तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि आप मेरे हर शोज़ में, चाहे वो जैसे आपने बताया ये मोहब्बतें हो, या चाहे डायन हो, विघ्नहर्ता हो, जमुनिया हो, नथ कृष्णा हो, मैडम सर, मतलब जितने भी आप देखेंगे ना, आप सब में मेरा लुक अलग देखेंगे। एंड आई थिंक मुझे इसी में करने में ऐसे मज़ा आता है कि कुछ तो अलग हो। जब जमुनिया हमारा लास्ट मंथ ख़त्म हुआ है 2 महीने पहले, तब मुझे यही था कि ऑफर्स आ रहे थे बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स वाली फीलिंग दे। एंड कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आया। आई थिंक अगर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर को लेके मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो मुझे लगता है फिर तो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर अंदर से ही नहीं पता, कि जनरली मजबूरी में कोई शो कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं, तो फिर वो फेस पे भी दिखता है, फिर आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। आपको लगता है कि मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स को टीवी शोज में स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स को गलत वे में पोर्ट्रे किया जाता है? हाँ, देखिए, आजकल तो अगर आप देख रहे होंगे तो अब नेगेटिव्स को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, मतलब क्योंकि नेगेटिव में बहुत कुछ होता है करने के लिए। मतलब मैंने अभी जितने भी शोज़ किए उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, उसमें कोई बंदिश नहीं होती है कि आप सिर्फ वही तक सीमित हैं। जो पॉजिटिव होते हैं ना कि जी माँ जी करते हैं और सिर्फ वहाँ तक स्टिक होते हैं, लेकिन नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप अपनी चीज़ें बोल सकते हो, आपको जहाँ तक करना है आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव में वो चीज़ नहीं होती है। इसीलिए अब जाके जो आपका है कि नेगेटिव को ज़्यादा करा जा रहा है, यस, और बहुत अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव को भी अब उतना प्यार मिलना और इतनी विजिबिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले मेरे मन में भी ये चीज़ थी कि अगर नेगेटिव जो लोग करते हैं ना, पता नहीं क्यों उनको एज अ पब्लिक प्यार नहीं मिलता है। मैंने ये चीज़ बहुत खुद भी फेस की है। उनकी इतने फॉलोअर्स नहीं आते हैं जितने पॉजिटिव के आते हैं। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ थोड़ी सी बदली है और अब तो नेगेटिव का दौर चल रहा है एंड आई वाज हैप्पी। और पर इसमें अब मैं नेगेटिव तो नहीं कर रही हूँ, अब मैं पॉजिटिव कर रही हूँ। तो इसमें मुझे अलग करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि एकदम बिंदास कैरेक्टर है। मुंह पे बोलना, ब्लंटली बोलना, जो करना है वो मुंह पे करती है सुधा। अब अनुपमा जैसे नहीं हूँ मैं, एकदम सुधा बन चुकी हूँ। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती हूँ। जो जागृति के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है ऑन स्क्रीन, तो हम लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि हम दोनों ही चित्ताज हैं पूरे घर में, तो हम लोग की वो वाइब्रेशन है सबके साथ है। केडी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, केडी से मेरा 36 का आंकड़ा है। जैसे वो अपना प्रॉपर्टी अपने नाम कर रही है तो वहाँ पर मैंने स्टैंड लिया। तो मैं जो हूँ गलत के साथ, मैं मतलब सही के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपके फैन आपको एविल कैरेक्टर में देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ऑडियंस की डिमांड भी यही है कि आपको बस टीआरपी ड्रिवन रोल मिल रहे हैं? देखिए, जनता तो जनता जनार्दन है, तो जनता जो चाहेगी हम तो वहीं पर घूम के आ जाते हैं। जनता ने, मतलब मैं चाहूँगी कि पब्लिक भी चाहती है कि मैं अब पॉजिटिव में की तरफ आऊँ। और मैं भी कुछ टाइम से सोच रही थी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पॉजिटिव बहुत अलग होता है। लेकिन ये है कि आजकल वो टाइम चला गया है कि आप जो हो सीधी सादी कैरेक्टर रह गए हैं। अब वो चीज़ नहीं रही है, अब बिल्कुल बिंदास वाला है। और मैं हमेशा क्या करती थी, हर शोज़ में मैंने जीना हराम किया है। जो लीड्स होती हैं उनका मैंने सिलेंडर फोड़े हैं, घर जलाया है, बहुत कुछ किए थे। लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा है कि मैं
अब यहाँ पर उल्टा है कि मैं घर बचा रही हूँ, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़ी हूँ, और हमेशा मैं इस तरह से ही प्ले करना चाहती थी। एंड आई वाज हैप्पी कि जैसे मेरे हस्बैंड जो आर्य बब्बर बने हैं, उनका नाम शशि है कैरेक्टर में, तो हम लोग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। मैं बहुत ही डोमिनेटिंग काइंड ऑफ वाइफ हूँ, जो डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, पर दिल की बस बुरी नहीं है। मतलब वो जो लोग होते हैं ना कि बहुत मीठे होते हैं लेकिन दिल के बहुत ख़राब होते हैं, तो मेरा ऐसा है कि मैं दिल की अच्छी हूँ, लेकिन मुंह पे मैं रफली बोल दूंगी। जो सही है, सामने वाले को बुरा लग रहा है तो तब भी बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी। और सामने वाले के साथ अगर बुरा हो रहा है तो मुझे भी बुरा लगता है, जो अभी सीन अभी चल रहा था तो मैं तो बहुत ही, अगर आप देखेंगे अभी शो, हम लोग की कल से एंट्री मेरी शुरू हुई है और पब्लिक का प्यार तो अब शुरू हो गया है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा मिल रहा है। एंड बहुत अमेजिंग है, मतलब ब्रिलियंट। अभी जो है अपना लीप लेने के बाद ये चीज़ अभी जो शुरू हुई है वो बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि जागृति में भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, और आ चुका है आई थिंक कल से। यस। टीवी के शोज की बात की जाए ना, आजकल ज़्यादा शो जो है इतने रिलैक्स होते हैं, हाँ, तो क्या वजह मानती है? आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे मैं वर्किंग आवर्स रहता हूँ उसकी वजह से होता है कि मतलब आर्टिस्ट उतना बेस्ट नहीं कर पाते हैं? क्या है? देखिए आर्टिस्ट तो हमेशा अपनी अपने तरफ से 100% कोशिश करता है कि, क्योंकि वो 13-13 घंटे शिफ्ट होती है, 14-14 घंटे का भी करना पड़ता है, तो वो हमेशा से चाहेगा कि मेरी तरफ से कोई गलत ना हो। और प्रोड्यूसर्स भी ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम लोग वो पैसा लगा रहे हैं, जो चीज़ें हैं तो उस तरह से हो। लेकिन अगर कभी पब्लिकली पसंद नहीं आता है, बिकॉज एक चीज़ नहीं होती है, मतलब चैनल होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पीछे का होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कई बार क्या है, कंसेप्ट सेम हो जाता है, कई बार स्टोरी वो हो जाती है, तो वो चीज़ें मतलब होती हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो फिर वहाँ से शायद आपका, यू नेवर नो कि कब कौन सा शो क्या हो जाए। बट ये है कि हाँ, मेहनत हर कोई करता है, क्योंकि पूरी 100 लोगों की 150 लोगों की टीम होती है, एक एक आर्टिस्ट हमारे बिहाइंड द सीन में जितने सारे काम करते हैं, सब कोई, क्योंकि सबकी रोज़ी रोटी उससे जुड़ी होती है, तो हर कोई अपना 100% देता है। लेकिन कभी भगवान करते हैं, कभी नहीं करते हैं कि नहीं चल पाया, तो कोई नहीं, ये तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब इस चीज़ के लिए तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो एक्टर्स रहते ही हैं, तो अब बाकी लोग भी रहने लग गए हैं, तो हाँ। लेकिन अब थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो रहा है, लोग ओटीटी की तरफ जा रहे हैं, वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों का अब थोड़ा सा बट गया है कि अब लोग, जैसे मैं भी, हम लोग हम मतलब किसी भी आर्टिस्ट में या किसी में भी, कोई भी एज अ व्यूअर भी, आपका पेशेंस लेवल अब नहीं है। अब हमारे में इतना ट्विस्ट और टर्न दिखा रहे हैं जागृति में कि घिस घिस के नहीं चलता है शो, तुरंत एक एक एपिसोड में दो दो ट्विस्ट आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर शोज़ में होता है, एक एक ही आ जाता है, वही बहुत है। बट यहाँ पर दो दो ट्विस्ट आते हैं, तभी ताकि पब्लिकली कनेक्ट रहे। तो अब पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया, तो उनको फट 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 काम चाहिए। एज अ एक्टर आर्य बब्बर को आप कैसा रेट करेंगे और कितनी हेल्प मिलती है उनसे? एज एक्टर हेल्प, ऑब्वियसली, मतलब ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, और हम लोग का बॉन्ड ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा है, ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली है ही है कि मैं थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप हूँ, तो हम लोग का काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कई बार वो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको लगता है कि उनकी स्क्रिप्ट की लाइन उन पे नहीं जा रही है, तो वो कह देते हैं कि आप ले लीजिए। तो इज़ अ वेरी स्वीट गाय, इज़ अ वेरी, मतलब वो हमेशा एक अच्छा जेस्चर रखते हैं, इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन। एंड जब आपका को एक्टर अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपका एक एक्ट और आपकी मतलब जो आप करना चाहते हैं वो अच्छे से बाहर निकल के कर सकते, मतलब बंदिश नहीं होती है। क्योंकि कई बार होता है कि एक्टर सामने वाला नहीं अच्छा है, तो आपका कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड थोड़ा सा ऑफ रहता है, डिस्ट्रैक्शन रहती है। बट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम्स होती नहीं है, मैं अच्छे से ही हम लोग सीन्स करते हैं। मैं मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि साथी कभी बहू की वापस आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कृति रानी जी वापस आ रही है, तो क्या कहेंगे? नाइस, वेरी नाइस। मेरे को भी सुनने में आया था कि स्मृति जी कर रही हैं, और ये बहुत ही मतलब अच्छी न्यूज़ है कि 25 इयर्स बाद, मतलब किसी को सेम कास्ट करना, मतलब एकता मैम ने जो किया है, ये तो बहुत ही
इंटरेस्ट, क्योंकि उस टाइम के शोज़ बहुत यूनिक थे। मतलब मैं खुद भी जब मेरी फैमिली देखती थी तो मैं भी बैठ के देखती थी, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी, वो तो देखो अब तो बंद हो गए हैं। अब वैसे शोज़ आने बंद हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर उसका म्यूज़िक सुनती हूँ तो एक ना इमोशनल टच अपने आप आ जाता है। मतलब उनका जो म्यूज़िक है, क्योंकि सास भी कभी बहू, मैंने अभी एक रील भी ऐसी बनाई थी जो मैंने उसी सॉन्ग पे 1 मंथ पहले, और देखो वो शो भी आ रहा है। तो उसका कंसेप्ट ही बहुत प्यारा है, और आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया। चाहती तो मैं भी थी कि मैं उसमें जाऊं, मेरे को बड़ा पसंद है। और लेकिन अब मेरा यहाँ पर पहले हो गया था, क्योंकि बात चल रही थी, लेकिन जहाँ पहले हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट आई एम हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे शोज़ आते रहने चाहिए जो पब्लिकली से कनेक्ट होते हैं, पब्लिक उसे प्यार करती है, और आई थिंक काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं जो पहले थे, तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आई एम हैप्पी। क्या आपको लगता है कि वो प्यार वापस मिल पाएगा, मतलब कि जैसे पहला मिल रहा था? क्या देखो, यू नेव पब्लिक का सोचने का तरीका भी बदल यस यस यस, बट यू नेवर नो कि क्या पता मिल भी जाए। हम नेगेटिव नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ कई बार होता है चीज़ें कि उतना चलना सेकंड सेकंड ही होता है, फर्स्ट फर्स्ट होता है, तो आई थिंक उतना चलना मुश्किल है। लेकिन आई थिंक चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि एकता मैम के काफ़ी शोज़ भी ऐसे अभी काफ़ी टाइम से वैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो खुद चाहूँगी कि एकता मैम का ये वाला शो सुपर हिट हो। एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टाइटल ही इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मैं तो चाहूँगी कि वो चलना चाहिए शो। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगी आप सबके थ्रू कि जागृति एक नई सुबह मंडे टू संडे आता है 8 बजे, एंड बहुत ही अच्छा शो है। आप मुझे उसमें सुधा के रूप में, आपने हमेशा मुझे एज अ अनुपमा तो प्यार दिया ही है और हर शो में प्यार दिया है, अब आपको मुझे एज अ सुधा भी प्यार देना है। और ये मेरा पहला नेगेटिव है, सॉरी, देखो मैं नेगेटिव बोलते बोलते मैं नेगेटिव में आ गई हूँ, लेकिन ये मेरा पहला, मतलब बहुत टाइम बाद, पहला नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत टाइम बाद ये पॉजिटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। और आप सबको देख के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं जागृति में, जो कि शुरुआत मेरी एंट्री कल से हो गई है। तो मैं चाहूँगी जस्ट कीप लविंग मी, जो आप करते आए हैं, एंड ऐसे ही हमेशा प्यार देते रहिए और खुश रहिए आप सब लोग। थैंक यू सो मच।